हम जिक्र करें, फ्रीबीज को लेकर के तमाम प्रलोभन दिए जा रहे थे, तमाम वादे किए जा रहे थे, दावे भी किए जा रहे थे। अगर ये जो स्थिति निकल करके सामने आ रही है, फ्रीबीज से विश्वास उठ गया है। प्रवेश वर्मा जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। तो जीत का जश्न सीधे तौर पर हाथ हिलाकर की जनता का अभिवादन और जीत के बाद अति उत्साहित गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और मुलाकात के बाद की तस्वीरें। हो गया तो विनोद जी, जिस तरह से जीत का जश्न अभी से बीजेपी में है, हालांकि प्रवेश वर्मा जीत हासिल कर चुके हैं और निश्चित तौर पर जीत के बाद एक खुशी जो न सिर्फ प्रवेश वर्मा के चेहरे पे दिखाई दे रही है, बल्कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता, हर समर्थक के चेहरे पे भी दिखाई दे रही है। क्या आम आदमी पार्टी के फ्रीबीज के प्रलोभन से, फ्रीबीज के तमाम दावों से जनता का विश्वास उठ चुका है? ये कहना क्या थोड़ा बेतुकी बात है कि आम आदमी पार्टी के फ्रीबीज जी, अभी सबके चुनाव घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या जो भी है, शुरुआत तो आम आदमी पार्टी ने ही की है कि फ्री की जो सहूलियतें जनता को दी जा रही हैं, उसी की वजह से सरकार को समर्थन मिल रहा है। शुरुआत तो आम आदमी पार्टी ने की है फ्री की सहूलियतों की। लेकिन सबने वही कहा ना कि ये फ्रीबीज नहीं है जी, ये तो एसेंशियल सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीजें हैं जी। आप देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सारी दुनिया भर में भारत का क्या स्थान है जी। तो जब देश की प्रगति का जब हम आंकते हैं तो खाली जीडीपी से आंकने का एक तरीका है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आंकने का तरीका है जी। अगर आम आदमी पार्टी ये सोचती थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ट्रू क्राइटेरिया है किसी भी देश की डेवलपमेंट, किसी भी समाज की डेवलपमेंट या किसी भी इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो उसमें थ्योरेटिकली कुछ भी गलत नहीं था। प्रैक्टिकली बहुत सी चीजें इन्होंने गलत की है जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। फ्रीबीज की आपने बात करी, तभी पिछले हफ्ते की 2-3 दिन पहले की है कि राशन की दुकान पे काफ़ी महिलाएं राशन लेने गई हुई थी। तो हमारे घर की जो काम वाली है, पर्सनल है जो थोड़ा सा, उसने वहाँ की रिपोर्ट ला के दी कि महिलाएं ये डिस्कस कर रही हैं कि वहाँ से तो 400 रुपये ज़्यादा मिलेंगे बीजेपी से, ये तो 2100 दे रहे हैं, वो 2500 देंगे। तो मतलब लेडीज फ्रीबीज को डिस्कस कर रही थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि कहाँ हमें ज्यादा बेनिफिट है जी। तो फ्रीबीज का नुकसान हुआ ये कहना मतलब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा जी। फ्रीबीज का भी अपना इसमें रोल है जी। और उन फ्रीबीज के बारे में जिस ढंग से पब्लिसिटी ग्राउंड लेवल पे जी। लोगों के बीच में जा करके आम आदमी पार्टी उतना नहीं कर पाई है जितना का बीजेपी ने किया जी। ठीक है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही, सर्विस डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लमें हुई हैं जी। और उसको वो ये सिद्ध नहीं कर पाई जनता के मतलब जिससे भरोसा कर सके कि ये सर्विस डिलीवरी में जहाँ जहाँ कमी रह गई उसके लिए जितने आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार है उससे ज्यादा एलजी जिम्मेदार है, उससे ज्यादा केंद्र सरकार के निर्देश जिम्मेवार है। हर छोटी चीज में अड़ंगा लगते थे। जब सीसीटीवी कैमरे लगने की बात आ रही थी तो 9 दिन धरना देना पड़ा सारे मंत्रियों को एलजी के दफ्तर में जाकर के। ऐसी स्थितियां आई। जब वो फरिश्ते योजना के जो है पैसे रोक लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इसलिए कि वो दिल्ली सरकार पैसे रिलीज क्यों नहीं कर रही है। इतने अड़ंगों के चलते हुए असली जो है विपदा दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी नहीं थी, असली विपदा भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा फ्रीबीज के नाम पे, हम मुफ्त बिजली मुफ्त पानी ये, और ये सचमुच में जनतंत्र की को करोड़ करने वाली, जनतंत्र को हानि पहुंचाने वाली, एक जो है फेडरल सिस्टम को चोट पहुंचाने वाली जो चीजें थी, जो मिडिल क्लास को ज्यादा, इंटेलेक्चुअल क्लास को ज्यादा अपील कर सकती थी, उस इशू पे तो आम आदमी पार्टी ने कोई बात ही नहीं करी जो है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सारे फैक्टर हैं, कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है। फ्रीबीज के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज से कोई
निराशा जनता को है ऐसा कुछ नहीं है, जनता मानती ही होगी कि हाँ हमें फ्रीबीज मिलनी चाहिए और ज्यादा मिलनी चाहिए। जी अनिल बंसल जी, जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट की कमी देखी गई, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट निश्चित रूप से बहुत अच्छा, क्योंकि कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क पीएम मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, माइक्रो मैनेजमेंट की कमी आम आदमी पार्टी में जरूर दिखी। लेकिन इस बीच तमाम बयान ऐसे दिए गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे और शिक्षा प्रणाली में बेहतर सुरक्षा लाएंगे, जो फॉरेन में शिक्षा की ट्रेनिंग लेने के लिए टीचर्स को भेजा गया। इसके अलावा प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात की गई, इसके अलावा कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बात की गई, यमुना के सफाई की दावे किए गए। लेकिन ये दावे जितने भी थे, जो तमाम बातें थी, वो धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आई। नहीं, देखिए ऐसा तो हम नहीं मान सकते कि धरातल पर बिल्कुल नहीं उतरी जी। ये बात है कि जो लोगों की अपेक्षा थी उसके हिसाब से नहीं उतरी जी। वो और बेहतर कर सकते थे अगर दिल्ली पर फोकस किया होता ज्यादा। कहीं ना कहीं दिल्ली नेग्लेक्ट हुई, उनके दूसरे जो अपने प्रोजेक्ट थे, मान लो गोवा, क्योंकि एक ही आदमी है स्टार प्रचारक, जो आपने कहा उनकी अभी महेश्वरी जी ने ये बात बिल्कुल वैलिड उठाई कि आम आदमी पार्टी का कोई संगठन नहीं है कि इसका कौन महासचिव है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन है, वो अलग तरीके के उनका स्ट्रक्चर था अपना संगठन का, वो भी संयोजक है खुद, तो वो एक अलग मुद्दा है। पर मैं ऐसा भी नहीं मानता, अगर आम आदमी पार्टी का चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया होता तो हम कहते झुग्गी ने भी दी, मध्य वर्ग ने भी दी, किसी ने भी वोट नहीं दी। देखिए वोट परसेंटेज तो उनका बहुत ज्यादा नहीं घटा है, अभी भी उनका 40% से शायद ऊपर उनका वोट आ रहा है, 43। तो इसलिए सुपड़ा साहब तो आप नहीं कह सकते इसे, और छोटे छोटे मार्जिन से लोग हाथ जीत रहे हैं, पर जो जीता वही सिकंदर। हाँ ये बात जरूर है कि जिस बम्पर जीत के साथ वो आए थे उस नाते उनके लिए बड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं जो फ्रीबीज की आपने बात की, फ्रीबीज कोई मुद्दा उस तरह से नहीं है, फ्रीबीज तो सब पार्टियां इसकी होड़ में। देखिए 5 लाख रुपए तक का पहले आयुष्मान भारत कार्ड था, अब 70 वर्ष से अधिक के सब लोगों के लिए वो कर दिया गया, भले वो संपन्न आदमी हो, भले वो अरबपति खरबपति हो। तो ये तो एक सिस्टम चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ सर ये तो गलत तरीका है, तो सरकारों ने अपना डिफेंस किया कि समाज में समानता। अभी जो हैप्पी इंडेक्स की बात कर रहे थे वार्षिनी जी, वो भी एक इश्यू है कि कुछ लोगों के पास सारी दौलत है और कुछ लोग बिल्कुल भूखे अभाव में हैं। तो सरकार को तो जनतांत्रिक व्यवस्था में सबका ख्याल रखना पड़ता है। और जो विकसित देश है अमेरिका जैसे, वो भी जो लोग अनाथ हैं, बेबस हैं, या जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं, उनको पेंशन देते हैं। ऐसा तो है नहीं, वो टारगेटेड जो इस तरह की सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका ध्यान रखना, वो कोई मुझे लगता है खराब बात नहीं है। और फ्री बीज तो हम राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। हम कहते हैं गरीबी नहीं है, गरीबी में 20-25 करोड़ ही लोग रह गए हैं, तो फिर हम 80, 85, 90 करोड़ लोगों को राशन किस बात का दे रहे हैं अगर वो गरीब नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि गरीब जब आदमी आईसीयू से बाहर आता है तो उसका तब भी ध्यान रखना पड़ता है कि दोबारा आईसीयू में चला जाए। तो हर दल के अपने तर्क हैं, अपनी दलीलें हैं, और इस होड़ में कोई किसी से पीछे नहीं है। सारे राज्यों में